चलिए 8वां क्वेश्चन। एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी कनेक्टेड इन सीरीज विद ए रजिस्टर ऑफ 100 पाई ओम एंड एन एसी सप्लाई ऑफ 100 पाई वोल्ट 50 हर्ट्ज मैक्सिमम करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज। क्वेश्चन ये कह रहा है जेई मेंस 2025 4 अप्रैल का शिफ्ट 2 का है। ये कौन सा है? 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। ऐसा ही सॉल्व करना है। जो डेटा दिया है भाई उसको लिख लो। एल इज इक्वल टू वाट 1 हेनरी। वाट इज यार सेल्फ इंडक्शन। 2 पढ़े थे, सेल्फ इंडक्टर म्यूचुअल इंडक्शन। अभी हम इस चीज़ की चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहले एल इक्वल टू 1 एच। एल इज इक्वल टू 1 हेनरी। ठीक है। और जो भी डेटा दिया है आप लोग अपना देखिए। एक दिन बोलते सर लाइटिंग ठीक नहीं है, पिक्चर क्वालिटी नहीं है। बेटा पिक्चर क्वालिटी तो 4K में आता है। अब आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो स्मार्ट बोर्ड भी खरीद सकते हैं। तो जल्दी जल्दी लाइक करिए ताकि और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को कराते जाएंगे। चलिए आर इक्वल टू 100 पाई, आर इक्वल टू 100 पाई, सॉरी पाई है ना, ओम। ठीक है। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और क्या करना है, शेयर करना है वीडियो को। VRMS आपको कितना दिया है? VRMS 100 पाई वोल्ट। तो स्मार्ट बोर्ड बात स्मार्ट बोर्ड में वही लिखाता है, इसमें भी वही लिखाता है। मेहनत हमको ज़्यादा लगता है, आप लोगों को तो बैठ के सिर्फ पढ़ना है। V0 कितना है? 100/2। चल निकालते हैं, अभी देखते हैं ना। F दिया है और कुछ दिया है क्या? अच्छा F 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज फ्रैक्वेंसी। ठीक है। और कोई डेटा है? सारे डेटास को लिखने के बाद हमको पता है ओमेगा इक्वल टू क्या आता है? 2 पाई न्यू या 2 पाई एफ भी बोलते हो। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू या एफ, ये न्यू भी कर सकते हो। तो 2 पाई न्यू की जगह हम रख देंगे 50, तो हमको मिल जाएगा 100 पाई। 100 पाई इज वाट? 100 पाई का रेडियन पर सेकेंड। हाँ वही है बेटा, यूनिट तो लिखना ही पड़ेगा। ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। ये इसकी क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी आ गई। अब आपके साथ क्या क्या कनेक्टर है? एक कॉइल है और एक रेजिस्टेंस है। तो कॉइल और रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है। 7 प्रकार के सर्किट के है। तो आप क्या करना है, इसका इम्पीडेंस निकाल देना है। रिएक्टेंस और नहीं बेटा, इम्पीडेंस। 2 या 2 से अधिक सर्किट रहता है तो उसको इम्पीडेंस बोलते हैं। इसका यूनिट भी ओम ही होता है, तो उसको डिपेंड करते हैं जेड से। एक्सएल एक्सी अलग है वो, ठीक है, वो अलग है। अब ये सब चीज़ अभी बात नहीं करना है, जब हम रेगुलर क्लास करेंगे तब करना। ठीक है। अभी जेई की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। तो एक्सएल इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा एल। उसकी वैल्यू को अपने को पुट करना है। जेड निकालिए। जेड जेड व्हाट इज जेड? ठीक है। एल की वैल्यू 1 है, ओमेगा की वैल्यू हम निकाले हैं, उसको पुट कर लीजिए। 100 पाई है और उसकी वैल्यू भी 100 पाई है ना। आर की वैल्यू कितना है? 100 पाई है। अरे वाइट चौक कहाँ गया? फार्मूला से लिख लिए हमने, वैल्यूज पुट कीजिए। ओमेगा की वैल्यू 100 पाई, एल की वैल्यू 1 हेनरी का होल स्क्वायर प्लस 100 पाई तो होल स्क्वायर, तो निकलेगा 2 अंडर रूट, अरे कैसे 2 निकल जाएगा? 10 अंडर रूट 2 पाई स्क्वायर जाएगा। ओ हमको निकल के आ गया कितना? 100 है ना पाई ओम निकल गया। अब आपको निकालना है I0। क्या निकालना है? I0 निकालना है, I0 सॉरी, V0 बाई अंडर रूट 2 यही बोल रहे ना। मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू, मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू ना। बस वैल्यू पुट कर देना है बेटा। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा।
100 पाई है ना, 100 पाई है। वी नॉट कितना है, हाँ वी नॉट नहीं निकाले क्या अभी? अच्छा वी नॉट निकालते हैं पहले, वी नॉट तो हम निकाले ही नहीं है। अब देखिए वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, वी आर एम एस इक्वल टू कितना है 100 पाई है, तो वी नॉट कितना हो जाएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा वी आर एम एस इंटू आर एस कॉस फाई। तो इस चीज़ को हम बताना भूल गए, हमको क्या दिया, वी आर एम एस दिया है ना, तो वी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 और वी आर एम एस, वी आर एम एस 100 पाई, तो 100 पाई √2 ये हो जाएगा वी नॉट। ठीक है, और जेड की वैल्यू हमने निकाल ही दिया है 100 पाई। जेड होगा ना ये, कितना है 100 पाई वोल्ट, तो ये तो पूरे कट गए आपको, तो कितना आ गया अपने पास 1 वोल्ट, आपके पास कितना आ गया 1 एम्पियर आ गया। अच्छा देखिए आपने जब पी एवरेज पढ़ा होगा या जब पीक वैल्यू ऑफ करंट और आरएमएस वैल्यू सब वैल्यू निकाले होंगे, तो हमने ये सब निकाला था। तो सबसे पहले आपको डेटा दिया एल आर वी आर एम एस दिया है, तो इसकी वैल्यू वी नॉट हम कैसे निकाल सकते हैं, वी नॉट इक्वल टू √2 क्योंकि वी आर एम एस हमने निकाला था ना, वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट बाई 2, ठीक है √2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे तो वी नॉट निकल जाएगा हमको। और हमारे पास ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 पाई नहीं होती है, और फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज दिया है, तो ओमेगा 100 पाई निकल गया। तो जेड निकाल दिए एक्सएल, तो एक्सएल की वैल्यू कितना होती है ओमेगा एल, एक्स इक्वल टू 1/ओमेगा सी होगा, ये जब कैपेसिटर के है और ये किसके लिए है इंडक्टर के लिए, तो ओमेगा एल की वैल्यू 1 दिया है, तो जेड हम निकाल दें कितना 100 है, ये 100 √2 पाई। अब आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, तो करंट की वैल्यू क्या I0 इक्वल टू V0 बाई जेड, आर नहीं होगा यहाँ पर, तो V0 हम निकाले, वी नॉट निकाले √2, तो जेड की वैल्यू हमें निकाला है कितना 100, अरे आज क्या हो रहा है 100 √2, ये किसकी है वी नॉट की वैल्यू, ये क्या है जेड की वैल्यू, दोनों को हम काट दिए तो हमको जो करंट की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 1 एम्पियर। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा क्वेश्चन कराते कराते थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो ही जाता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आप लोग को ध्यान रखना है। तो मैं बार वही करूँगा कि इंस्टाग्राम फेसबुक पे देख रहे हैं तो 98261 और 59761 आपको यूट्यूब में सर्च करेंगे तो कोचिंग क्लास चैप्टर आ जाएगा, तो आपको ऐसे ही PYQ नीट JEE और CBSE बोर्ड पैटर्न के सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए थैंक यू, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ।